हेलो माय यूट्यूब फैमिली, हम आपके लिए लेके आए हैं प्यारी सी पौराणिक कथा आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कथा बहुत ही प्यारी है। कांचीपुरी में वज्र नाम एक चोर था। उस चोर का यह नाम विशेष सार्थक था। किसी की संपत्ति चुराने पर उसके स्वामी को जो कष्ट होता है उसे सहृदय व्यक्ति ही आंक सकता है। चोर का हृदय वस्तुतः वज्र का बना होता है, इसीलिए वह चोरी कर पाता है। यदि चोर को पर दुख का ज्ञान हो तो वह चोरी करना ही छोड़ दे। वज्र ऐसा ही कठोर हृदय वाला चोर था। वह प्रतिदिन थोड़ा बहुत जो मिलता सब कुछ चुरा लेता। चुराए हुए धन को वह राजरक्षकों द्वारा पकड़े जाने के भय से आधी रात के समय जंगल में जाकर मिट्टी खोद कर गाड़ देता। एक दिन वीरदत्त नाम एक किरात लकड़हारे चोरी की यह चेष्टा देख ली। चोर के चले जाने के बाद उसके भी मन में लालच उत्पन्न हुआ। वह प्रतिदिन मिट्टी हटाकर संपत्ति में से 10वां हिस्सा निकाल लेता और गड्ढे में पहले की तरह पत्थर मिट्टी से ढक देता था। लकड़हारा चालाक चोर था। वह इस ढंग से चुराता था कि वज्र इसकी चोरी को भाप ना सके। एक दिन लकड़हारा अपनी पत्नी को धन देता हुआ बोला, तुम प्रतिदिन धन मांगा करती थी, लो आज मुझे पर्याप्त धन प्राप्त हुआ है। पत्नी ने कहा, जो धन अपने परिश्रम से उपार्जित किया जाता है वही अस्थायी होता है, दूसरा धन नष्ट हो जाता है। इसलिए इस धन से जनता के भले के लिए कोई कार्य करो। लकड़हारे के मन में भी यह बात समझ में आ गई, बैठ गई। बावली कुआं आदि बनवाना चाहिए। उसके पति को भी यह बात जच गई। आसपास अच्छे कुएं और तालाब थे, इसलिए उसने दूर देश में एक बहुत बड़ा तालाब खुदवाया। गर्मी में भी उसका जल नहीं सूखता था। तालाब में अभी सीढ़ियाँ लगनी थी और उसके सब पैसे समाप्त हो गए। वह फिर छिपकर फिर वज्र का अनुसरण करने लगा, उसका इंतजार करने लगा। देखा करता था कि वज्र कहाँ कहाँ धन छिपा रहा है। इस पर 10वां अंश चुराकर उसने तालाब का काम पूरा करवा दिया। इसके बाद उसने भगवान विष्णु और शंकर के भव्य मंदिर भी तैयार कराए, जंगल कटवाकर खेत तैयार करवाए और उन्हें ब्राह्मणों में वितरण कर दिया। एक बार जब उसने बहुत से ब्राह्मणों को बुलाकर वस्त्र आभूषणों से उनकी अच्छी पूजा की, तब कुछ ब्राह्मणों के लिए घर की व्यवस्था भी कर दी थी। ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर उसका नाम द्विजवर्मा रख दिया। कालवश जब वह द्विजवर्मा की मृत्यु हुई, तब उसे लेने के लिए एक ओर यम के दूत और दूसरी ओर भगवान शंकर और विष्णु के दूत आए। उसमें परस्पर विवाद होने लगा। इसी बीच नारद भी वहाँ आ धमके। उन्होंने सबको समझाया कि आप लोग कलह न करें, मेरी बात सुने। इस किरात ने चोरी के धन से मंदिर तैयार किए हैं, अतः कुमार्ग से उपार्जित द्रव्य रूप पाप का प्रायश्चित नहीं हो जाता। तब तक वह वायु के रूप में अंतरिक्ष में विचरण करता रहेगा। नारद जी की बात सुनकर सभी दूत लौट गए। वह किरात 12 वर्ष तक प्रेत बनकर घूमता रहा। देव ऋषि नारद किरात की पत्नी से कहा, तुमने अपने पति को उत्तम मार्ग दिखाया है, इसलिए तुम ब्रह्मलोक जाओ। किंतु किरात की पत्नी अपने पति के दुख से दुखी थी। वह ब्रह्मलोक का सुख तुच्छ मानते हुए रोकर देव ऋषि से बोली, मेरे पति को जब तक देह नहीं मिलती तब तक मैं यहीं रहूँगी। जो गति मेरे पति की होगी वही गति मैं भी चाहती हूँ। किरात के धर्मयुक्त वचन सुनकर देव ऋषि नारद बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे अपने प्रभाव से इस योग्य बना दिया कि शंकर की अच्छी आराधना कर सके। उन्होंने बताया कि तीर्थ में स्नान, कंदमूल फल खाकर अपने पति की सद्गति के लिए भगवान शंकर की पूजा और जप करे। किराती ने अपने पति के लिए शिव की आराधना लगन से की। इस कृत्य से उसके पति के चोरी का सारा पाप धुल गया। फिर भी अपने पुण्य के बल से दोनों पति पत्नी को उत्तम लोक मिला। द्विजवर्मा गणपत्य पद
पर प्रतिष्ठित हुआ। वज्रचोर तथा कांची के सभी धनी जिसका इस कार्य में द्रव्य लगा था, सब परिवार स्वर्ग को चले गए। यह थी पौराणिक कथा। कथा का तात्पर्य यह है कि सही रास्ते पर चलने पर, सही तरह से कोई भी धर्म कार्य किया जाए तभी उसका फल मिलता है। किसी गलत तरीके से कमाए हुए धन से धर्म कार्य भी करना गलत माना जाता है। अगर आपको हमारी ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। प्रभु की कृपा आप सब पर बनी रहे। आगे ऐसे ही पौराणिक कहानियाँ लेकर हम आपके पास आपको सुनाते रहेंगे। तब तक के लिए जय विष्णु भगवान, जय माता की।